आज मिलवाना चाहता हूं श्रेया से, जिनको फिजिक्स में 99.72 कम नहीं है परसेंटाइल। और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ती थी। दूसरे लोग जो पढ़ाई करते थे और उनको देखकर हमें भी पढ़ाई का मन करता है। और आप कितने पानी में हो, आप पीवाईक्यू की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इजी कर रहे हैं, टफ कर रहे हैं, तो ये सब कुछ पता लगता है। बोर्ड की एग्जाम है और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत टेंशन आ जाता है। मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस किया है वो टेंशन। तो ड्रॉप ईयर में ऐसा कोई टेंशन नहीं होता। तो समय है, समय का यूज करना चाहिए, करेक्ट है ना? हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर टॉप किया था, ऐसे बच्चों की अगर जो हिस्ट्री है, जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो रोड मैप बनाया था, इन सभी के बारे में अगर हम लोगों को भी पता लगेगा, इन टॉपर बच्चों का जो सक्सेस है और उनकी जर्नी कैसी रही, तो शायद हम लोग भी टॉप कर सकते हैं, अगर वही रोड मैप हम लोग भी फॉलो करेंगे तो बच्चों ऐसे ही मैं आज मिलवाना चाहता हूं श्रेया से, जिनको फिजिक्स में 99.72 कम नहीं है परसेंटाइल, 99.72 परसेंटाइल उन्होंने लिए है। और इस साल उनका भी टॉप कॉलेज में ही सिलेक्शन होने वाला है, अच्छी ब्रांच भी मिलने वाली है। उनका ओवरऑल थोड़ा सा परसेंटाइल कम आया, लेकिन फिजिक्स में बहुत अच्छा उनका स्कोर आया है। और मैं चाहता हूं कि खुद श्रेया पूरा इंट्रोडक्शन देना है आपको श्रेया, ताकि सभी बच्चों को आपके परसेंटाइल और आपको फिजिक्स में टॉप कैसे किया थोड़ा सा आपको बताना है। हाँ, मेरा नाम श्रेया कोठावदे है और मुझे फिजिक्स में 99.72 परसेंटाइल आया है और ओवरऑल 98.69 परसेंटाइल आया है। मुझे फिजिक्स में पीजे में आपकी बहुत मदद हुई है। डेली लेक्चर्स होते थे, वीकली टेस्ट होते थे और डाउट्स भी आसानी से सॉल्व हो जाते थे। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो 2-3 घंटे में आंसर आ जाता था। और मॉक टेस्ट वगैरह, पीवाईक्यू के लेक्चर, बहुत उसके लिए मदद हुई मुझे। ओके श्रेया, बच्चों को अभी हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन भी करना है, साथ में आपकी पूरी जर्नी के बारे में कुछ सवाल होते हैं जो कि सभी बच्चों को इसका एक आंसर मिले और इससे मोटिवेशन भी मिले, हमारा यही मकसद है। तो कुछ सवाल है पीजीएम की तरफ से आपको, ताकि सभी बच्चों को मोटिवेशन के तौर पे सवाल पूछे जा रहे हैं आपको। चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तो आपने बता दिया, आपका शहर का नाम बताना है, आप कौन से सिटी से बिलोंगिंग करते हो? जी, मैं कलवन तालुका और नासिक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आपने एमएसटी-सीटी 2025 में कितने परसेंटाइल हासिल किए और जब रिजल्ट आया तब आपका रिएक्शंस क्या था, आपके घर वाले का रिएक्शंस क्या था? मुझे 99.70 परसेंटाइल आए फिजिक्स में और घर वाले बहुत खुश फिजिक्स हुए। में कितने आए थे? 99.72 परसेंटाइल। ओके, और घर वाले भी बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि फिजिक्स में टॉप करना आसान नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। और जैसे आपने हमको भी रिजल्ट भेजा ना, तब हमको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो यार, अपने बच्चे बाकी सब्जेक्ट से अदर भी फिजिक्स को भी कोई ना कोई चाहता है और अच्छे रिजल्ट आता है। बच्चों में बता दूं कि फिजिक्स के बारे में बहुत सारे बच्चे निगेटिव होते हैं, करेक्ट है श्रेया? यही होता है ना? मुझे ये बताओ, आपको फिजिक्स क्यों आसान लगता था, कारण क्या है? आसान मतलब इंटरेस्टिंग लगता था उनका, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह और फॉर्मूला वगैरह अच्छे लगते थे लर्न करना। तो हाँ, सीईटी के पीवाईक्यूज भी मैंने बहुत सॉल्व किए, उसमें इंटरेस्टिंग लगता था वो मुझे। ओके, एमएसटी-सीईटी की तैयारी आपने कब से शुरू की थी? क्या आपने 11वीं से शुरुआत की थी? क्या आपकी शुरुआत कहाँ से स्टार्ट किया? एमएसटी-सीईटी मुझे करना है, मुझे अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, कब से स्टार्ट हुआ आपका ये जर्नी? एक्चुअली मेरा सीईटी का जर्नी बहुत अलग है। मैंने 11th एंड 12th नीट दिया। ओके। लेकिन घर वालों का कहना था कि इंजीनियर बनो, तो पिछले साल मैंने सितंबर में डिसीजन लिया सीईटी करने का।
तो मैंने बहुत सारे बैचेस देखे, कौन सी बैच अच्छी है। तो मुझे यूट्यूब पे बहुत आपके बैच के बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। मैंने आपकी बैच सितंबर में ज्वाइन कर ली। अच्छा, टॉपर प्रो में बैच में थे या टॉपर एडवांस में थे आप? हाँ, टॉपर एडवांस में। अच्छा टॉपर ड्रॉप करते। अच्छा, तो आपने ड्रॉप लेके किया है और करके दिखाया। एक्चुअली आप नीट वाले स्टूडेंट हो, लेकिन बाद में मैथ से भी लगाव किया आपने और अच्छा स्कोर किया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये होता है कि जो बच्चे नीट वाले होते हैं उनको मैथ अक्सर इतना पसंद नहीं होता है। करेक्ट है ना? तो आपने एकदम ट्रैक चेंज करके खुद के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रख के एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और उसके बाद में आपने MSTCT की तैयारी की। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, क्या आप रोजाना एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो करते थे? अगर हाँ है तो टाइम टेबल कैसा था आपका डेली रूटीन का? फिक्स टाइम टेबल तो वैसा नहीं था, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना कंपलसरी था। मैथ्स के लिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 2 साल तो नहीं किया था मैथ्स, तो मैथ्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। ओके। मतलब श्रेया ने अभी जैसे बताया, आपको भी पता है कि यार जो स्टूडेंट मैथ की नहीं है, मतलब उनका नीट से बैकग्राउंड है, नीट वाले स्टूडेंट बाय से ज्यादा लगा होता है। बाद में सब कुछ ये चेंज करने के बाद, मतलब खुद का एक फील्ड अलग तरीके से, पहले नीट से बाद में MSTCT, मतलब PCM, पहले PCB बाद में PCM। अब ये बाद में निर्णय चेंज हुआ, मतलब जो डिसीजन होता है वो था पहले PCB का, बाद में PCM में आ गए। लेकिन तो भी मैथ्स को एक्स्ट्रा टाइम देके, फिजिक्स केमिस्ट्री को 2-2 घंटे देके, अच्छी तरह से प्रिपरेशंस करके खुद को दूसरे ट्रैक पे लाना ये आसान नहीं होता है, लेकिन श्रेया ने करके दिखा, ये बहुत बड़ी बात है। श्रेया, आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, आप अपने लिए कौन सी स्टडी प्लान फॉलो करते थे और वो सबसे अलग थी या कॉमन थी, इसके बारे में आपको बताना है। अलग ऐसे कोई नहीं थी, जो आप स्ट्रेटेजी बताते थे उससे मैं कुछ फॉलो करती थी। मतलब शॉर्ट्स नोट्स बनाना, DPP सॉल्व करना, रिवीजन करना और PYQ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। तो यही मेरा प्लान था। अच्छा, मतलब जो अपन संडे को कोई स्टडी प्लान बनाते थे या स्टडी टिप्स देते थे, हाँ। क्या उसको आप फॉलो करती थी क्या? जी सर, आप और सत्यम सर जो लेते थे ओके। उसे मैं फॉलो करती थी। मतलब बच्चों, हम लोग हमेशा संडे को कुछ ना कुछ आपको स्टूडेंट लोगों को बताते हैं कि भाई तुम ये प्लान फॉलो करो, इस लेवल पे कॉन्सेप्ट मिलने चाहिए, इजी लेवल क्वेश्चन करो, बाद में मिडल एवरेज लेवल, बाद में टफ लेवल। तो एक लेवल होती है, हर किसी को हम लोग बताते हैं, और अगर उसको फॉलो करोगे तो 100% आप अपने भी परसेंटाइल अच्छे खासे मिल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्या आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी पर ही ज्यादा भरोसा था MSTCT के लिए स्पेशली? मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग्स ज्वाइन नहीं की थी, मैंने सिर्फ ऑनलाइन स्टडी और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस किया। मतलब ऑनलाइन से होता है, बच्चे बहुत सारे बोलते हैं कि ऑनलाइन से नहीं हो पाएगा हमारे से, और आपका हो गया। तो आपको लगता है क्या, क्या बच्चों को क्या सजेशन देना चाहते हो? आपको क्या लगता है सजेशन, आपका सजेशन बताओ। चाहे कोचिंग ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, हमारे अंदर में कितना पेशेंस है और हम करने की कितनी ताकत है, वो ज्यादा मैटर करती है। मुझे बताओ, ऑफलाइन में आपको कहीं कोचिंग में जाना आना, डिस्ट्रैक्शंस, बाहर गाड़ी चलाना, बहुत सारी चीजें होती है, और ऑनलाइन में घर पे बैठे बैठे करना होता है। एक तो समय बच सकता है, कि आपको क्या लगता है इसके बारे में? बहुत समय बचता है, एनर्जी भी बचती है बाहर आने जाने की। यस, और इससे ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करने में हेल्प भी होती होगी, है ना? हाँ, टाइम मिलता है बहुत। ओके। नेक्स्ट है, बोर्ड की पढ़ाई और CET की पढ़ाई में आपने कैसे बैलेंस किया था? बोर्ड तो मैंने लास्ट ईयर दिए थे। अच्छा, तो ड्रॉपर थे इसलिए आपको बोर्ड का कोई टेंशन नहीं था। नहीं था। तो सेल्फ स्टडी में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता था क्या आपको उस समय का? हाँ, क्योंकि अगर बोर्ड की एग्जाम है और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत टेंशन आ जाता है। मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस किया है वो टेंशन। तो ड्रॉप ईयर में ऐसा कोई टेंशन नहीं होता बोर्ड्स का। ओके। नेक्स्ट सवाल है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगा और आपने उसको कैसे संभालने की कोशिश की है?
मुझे मैथ्स थोड़ा चैलेंजिंग लगा क्योंकि मैंने 2 साल तो किया नहीं था, तो तब से ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग लगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा पीवाईक्यूज करना, दिनेश सर की बैच जॉइन की थी, तो ओके। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाते थे वो। क्लास पे डेली लेक्चर करना, डिस्प्यूट सॉल्व करना और पीवाईक्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना, फॉर्मूलाज लर्न करना, तो हो जाता ओके। था उससे। मतलब श्रेया ने देखो यार, जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसके ऊपर ज्यादा काम किया ताकि उसके परसेंटाइल बढ़े, क्योंकि ये एक पीसीबी की बायोलॉजी की एक स्टूडेंट है और उसको मैथ करना है अचानक से। आप समझे ना। आपका ग्रुप जो था बोर्ड में पीसीएम भी था या पीसीबी था? आपका क्या ग्रुप था पहले? रेगुलर? दोनों था सर। अच्छा, जनरल ग्रुप हाँ। था। तो मुझे पता है आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा क्योंकि आपका तो बायोलॉजी करना था, नीट करना था। देखो यार, ये एकदम कोई भी रास्ता चेंज करते हैं ना तो तकलीफ तो जाती है, और तकलीफ के सामने बहुत सारे बच्चे हार मानते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन श्रेया ने वैसे नहीं किया, रास्ता छोड़ा नहीं, उस रास्ते को मजबूत बनाया और इसी से ट्रैवल करके अपने मुकाम तक पहुंचने का काम श्रेया ने किया। शायद आप लोग भी कर सकते हैं। आपके पास अभी समय है, अभी से स्टार्ट करना चाहिए। करेक्ट है ना श्रेया? मतलब बच्चे अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो क्या उनका स्कोर बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? हाँ, और बढ़ सकता है ऑब्वियसली। ओके। अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है। और टाइम का सही यूज करना बहुत जरूरी। मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा दे हाँ, सके। तो समय है, समय का यूज करना चाहिए। करेक्ट है ना? जी। नेक्स्ट सवाल है, आपने रोज कितने घंटे पढ़ाई की और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? और रोज 6 से 7 घंटा, ओके। और लेक्चर्स वगैरह अलग, सुबह जल्दी उठना, इवनिंग तक सेल्फ स्टडी करना और इवनिंग के बाद लेक्चर्स होते थे ऑनलाइन। ओके। तो लेक्चर होने के बाद क्या उसके तुरंत सेल्फ स्टडी करते थी या नहीं? मतलब क्या क्या प्लान हाँ, था आपका? अगर लेक्चर होने के बाद तुरंत हम रिवीजन करें उसकी 5 से 10 मिनट में, तो वो ज्यादा दिमाग में रहता है। ओके। क्या कभी ऐसा हुआ जब आपको लगा थक गए हो या पढ़ाई से बोर हो गए हो, उस समय अपने खुद को कैसे मोटिवेट किया करते थे? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पता है कि 8-15 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, फिर 15 दिन के बाद उनका गुब्बारा फूट जाता है और पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, बस खाना पीना सोना ऐश करना, बस इसमें जिंदगी गुजार लेते हैं बच्चे। तो आपने कंटिन्यू पढ़ाई की है क्या, रेगुलर? पहला सवाल तो ये हाँ, है। कंटिन्यू की है मैंने। लेकिन अगर ब्रेक लेने का मन हो तो मैं लेती थी कुछ घंटे का, ओके। या फिर संडे को टेस्ट होने के बाद। अच्छा, तो मतलब मतलब माइंड रिफ्रेश हो जाता था, या माइंड रिफ्रेश हो जाता था और फिर से मंडे से हम रेगुलर पढ़ाई शुरू कर देते थे। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं 8 दिन 15 दिन का गैप नहीं लेते थे? नहीं नहीं। अच्छा, मतलब लेना है तो बच्चों कुछ चंद घंटों का लेना चाहिए। जैसे कि संडे है, टेस्ट हो गई, अब पूरा हो गया, चलो आज आराम करते हैं, मंडे से दोबारा रिफ्रेश होके कम बैक। करेक्ट है ना? वो कंडीशंस थी। क्या श्रेया, आपको क्या कभी ऐसा हुआ जब आपको लगा कि थक गए हो, अब पढ़ाई नहीं हो रही है, बोर हो रहा है, दिमाग के ऊपर जा रहा है, होता है ना ऐसे? तो उस समय आपने खुद को हाँ, कैसे मोटिवेट रखा कि नहीं यार मुझे करना है, कोई भी हालत? क्योंकि आप ड्रॉपर थी और ड्रॉपर वाले स्टूडेंट को होता है ना कि एक मकसद पे रहते, एक मिशन पे रहते। क्योंकि ड्रॉप लेना मतलब क्या, ड्रॉप इसलिए लिया जाता है कि मेरा मकसद था, वहां तक मैं नहीं पहुंचू, मुझे पहुंचना है कोई भी हालत में। तो क्या जी। करते थे आप इस समय? तो मैं 1-2 घंटे के लिए ब्रेक ले लेती थी, माइंड को रिफ्रेश कर लेती थी और फिर से पढ़ाई में लग जाती थी। और कुछ कुछ बच्चे क्योंकि तो पता है कि आपको 8 दिन 10 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई करते और बाद में 7-8 दिन कुछ ही नहीं करते। उनको लगता है कि चलो 7-8 दिन तो क्या, कल करेंगे परसों करेंगे। क्या आपके साथ वही होता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि एक दिन भी नहीं हो तो अगले दिन मन नहीं होता था, एक दिन और ले लूं, एक दिन और ले लूं, तो ऐसा बैकलॉग भी बढ़ता था। और बैकलॉग का टेंशन मतलब बहुत ज्यादा होता है वो। तो इसीलिए आपने हर रोज इंपॉर्टेंट मान के किया है। हाँ, जी। करेक्ट है। इस समय आपके मोटिवेशन कौन रहते थे? होता है ना जैसे कि मुझे लगता है कि मैं
पढ़ रहा हूँ तो मैं उनको देख के पढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मुझे पढ़ना चाहिए, या पापा बहुत काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई पर्सन था आपके जीवन में जो मोटिवेट हो? मेरी मम्मी की वजह से मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। ऑब्वियसली पापा की मेहनत को देखकर भी मैं मोटिवेट हुई हूँ। और आप और सत्यम से बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाते थे, तो लेक्चर करने का बहुत मन होता था। ओके, मतलब जब भी आप कर रहे हो तो आपको लगता था कि अपनी मम्मी आपके पापा बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनका सपना ड्रीम कंप्लीट करना है, हम लोग पढ़ा रहे तो इंटरेस्ट आता था। तो होता है ना, जैसे एमसीक्यूज आ रहे तो किसी किसी बच्चे को मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं और भी कर सकती हूँ अच्छा, और मैं करके दिखा सकती हूँ। करेक्ट है। जी। अगला सवाल है, सोशल मीडिया और मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन कैसे अपने अपने जिंदगी में कंट्रोल किया? क्योंकि आज के जमाने में रील्स, और वो भी ऐसे ऐसे रील्स देखने में मन करता है कि ये देखूं क्या, वो देखूं क्या, और इससे कहीं ना कहीं हमारा टाइम बर्बाद होता है, आपको पता है, घंटों घंटों। तो क्या इस सोशल मीडिया से, रील से, इंस्टाग्राम से आपने कैसे खुद को कंट्रोल किया इनको यूज करने से? जी, पढ़ाई तो मोबाइल पे ही होती थी और डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल से ही होता है, लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह पे अकाउंट नहीं था। लेकिन यूट्यूब से हो जाता था कभी कभी, ऑनेस्टली कहूंगी। लेकिन बाद में यूट्यूब पे सेटिंग लगा ली, उसमें शॉर्ट्स वगैरह कुछ दिखते नहीं थे। और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ती थी। दूसरे लोग जो पढ़ाई करते थे और उनको देखकर हमें भी पढ़ाई का मन करता है। अच्छा, मतलब एक माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ओके। पढ़ाई का माहौल बहुत मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपकी तैयारी में कितने मददगार साबित हुए हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो पीवाईक्यूज है, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट लास्ट के दिनों में, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब मॉक टेस्ट देने बैठती थी, स्पेशली मुझे फिजिक्स का बहुत ऐसा होता था कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं मॉक टेस्ट में तो डर लगता था। तो मतलब कौन सा मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहे, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स मुझे हार्ड जाता था, फ्लूइड मैकेनिक्स हार्ड जाता था, तो वो फिर से मैं उसका लेक्चर करती थी, चैप्टर पढ़ती थी, और फिर से मैं उस तरह से मैंने वो कवर किया। ओके, मतलब आपके जीवन में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहे। क्या ये पीवाईक्यू का डायरेक्ट एग्जाम में फायदा हुआ था? हाँ, बहुत सारे फिजिक्स के पीवाईक्यूज रिपीट हुए। ओके, और उस जैसे कोई होता है ना, बेसिक के ऊपर वही है, बेसिक तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, फार्मूला वही है, या पीवाईक्यू एज इट इज, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ आपके पेपर में? हाँ सर, बिल्कुल। ओके, और मॉक टेस्ट आपने दिया था तो क्या मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते थे आप? जी, मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, उसका एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे हमें लगता है कि हमारा वीक एरिया कौन सा है, अच्छा, तो तो उसके उसके ऊपर ऊपर काम हम करते काम थे कर आप? सकते हैं। ओके। जी। अब आप किस कॉलेज और ब्रांच में चुनने जा रहे हो और क्यों? आपको क्या लगता है कि मुझे ये ब्रांच मिलनी चाहिए और कम से कम ये तो कॉलेज मिलना चाहिए? आपका क्या ड्रीम है? जी, मुझे पुणे का टॉप कॉलेज चाहिए। ओके। ऐसा फिक्स नहीं, लेकिन टॉप चाहिए और टेक्निकल ब्रांच में चाहिए। ओके, क्या ऐसी कोई ब्रांच बता सकते हो कि आपको लगता है कि सीएसई चाहिए, या एआई, डेटा साइंस, एमएल, या आईटी चलेगा सर, या एनटी से चलेगा, ऐसे ब्रांच बता सकते हो क्या? कंप्यूटर चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, जो स्टूडेंट एमएसटी सीटी 2026 में एग्जाम देंगे, मतलब आपके जूनियर है, अभी पढ़ने जा रहे हैं वो लोग, तैयारी कर रहे हैं, जी। उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हो कि तुम ऐसा करोगे तो शायद मेरे जैसे परसेंटाइल फिजिक्स में आ सकते हो? फिजिक्स के लिए तो कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, बुक रीड करना चाहिए, उसके कौन सी बाद टेक्स्ट उसके बुक? शॉर्ट नोट्स। हाँ, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की ओके। करना चाहिए। हमारा ब्रह्मास्त्र पीवाईक्यू का बुक है, वो यूज करना अच्छा, चाहिए। ब्रह्मास्त्र बीवाईक्यू का बुक का फायदा होता है? हाँ, होता है। ओके, दो चीजें और? और जो हम बुक रीड करते थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके ओके, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स। और वो रोज नोट्स पढ़ने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्या पीजीएमएन के बारे में कुछ बताओगे कि आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, और बच्चे ने करना चाहिए कि नहीं पीजीएमएन का एनरोलमेंट, या पीजीएम में यूज करना चाहिए? आपका क्या लगता है, आपका क्या राय है?
PGMN is best MHCET app for physics preparation. इसमें डेली लेक्चर्स होते थे सत्यम सर, और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। वीकली टेस्ट होते थे। PYQ के लेक्चर्स आपने प्रोवाइड किए, उसके सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट भी होते थे। क्या डाउट सॉल्व होते थे क्या? नहीं, हाँ, डाउट्स भी सॉल्व होते थे। व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो 1-2 घंटे में रिप्लाई आ जाता था। ओके। इसके बाद में अंत में अगर आपसे कहा जाए कि एक लाइन सीईटी की तैयारी का सबसे बड़ा मंत्र क्या था, तो वो क्या होगा? मतलब जैसे होता है ना, एक खुद का एक मंत्र होता है, तो कुछ एक लाइन में आपको कोई मंत्र था क्या सीईटी की तैयारी प्रिपरेशंस करते समय? मेरे लिए तो मंत्र था रिवीजन। अच्छा, रिवीजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व कीजिए। अच्छा, मतलब ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने मेरे मन की, क्योंकि PYQ ही किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस किस लेवल पे होनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, यह सब कुछ PYQ बताता है। और आप कितने पानी में हो, आप PYQ की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इजी कर रहे, टफ कर रहे, तो ये सब कुछ पता लगता है। तो PYQ इज वेरी बेस्ट है। और रिवीजन, क्योंकि बोलते हैं ना मराठी में कवात है श्रेया, पुढे पाठ मागे सपाट। तो रिवीजन, मैं तो बोलता डेली रिवीजन का एक टाइम टेबल होना चाहिए। डेली, बच्चे तो वीकली बनाते। नो, मेरे तो एक सजेशन रहेगा, अगर आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे रिवीजन, 3 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ही आपका फायदा होता है, तो ही आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आ सकते हैं। तो श्रेया, कुछ जाते जाते कुछ थॉट जो भी आपको बताना है बता सकते हो स्टूडेंट को। 2026 के स्टूडेंट्स के लिए मेरा ऑल द बेस्ट है, और फिर से वही कहूंगी, रिवीजन कीजिए और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। यस, मतलब एमसीक्यूज ही उनके रिजल्ट तक लेके जा सकती है, उनके सक्सेस तक लेके जा सकती है अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आज हमारे साथ श्रेया थी। श्रेया ने 99.72 स्पेशली फिजिक्स में लिए है। और बच्चों, आज हमारा ये मकसद क्या है? तो मकसद यही है कि श्रेया ने आपके सामने जो भी चीजें रखी है, आपके सामने जो भी बातें कर रही है, तो उसका मकसद ये कि बच्चों को मोटिवेशन मिले। उनका रोड मैप क्या था, तो डेली कम से कम 6-7 घंटे पढ़ाई करना, लेक्चर के अलग तैयारी, मतलब ऐसे 10 घंटे 11 घंटे तक उनका डेली शेड्यूल था। इस शेड्यूल में उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक को रीड करना, उसके बाद में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, PYQs बहुत अच्छी तरह से किए, फार्मूले को अच्छी तरह से करना, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना, DPP सॉल्व किए थे क्या आपने, वो भी सब कुछ चीजें हैं। ओके, मतलब DPP सॉल्व करना, हर चीज अगर आप डेली फॉलो करोगे तो 100% आप अपना सक्सेस, आपका ड्रीम का कॉलेज, COP, VJT, ICT, PICT, वालचंद कॉलेज जो भी होगा उस कॉलेज में पहुंच सकते हैं। और मैं यकीन के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ, आज श्रेया को 99.72 परसेंटाइल भले आए होंगे, लेकिन अगर आपको, तो उन्हें तो सितंबर से चालू किया था, आज जुलाई है, जुलाई से स्टार्ट करो तो 100% भी फिजिक्स में आ सकते हैं। और उस लेवल पे हम लोग आपको मोटिवेट करने का काम करते हैं PGMN ऐप पे। उसके बाद में PYQs करवा के लेते हैं। कोई बच्चा डिमोटिवेट होता है तो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। डाउट सेशन हो सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी डाउट होता है मन में, वही रहता है, लेकिन हम लोग आपको सपोर्ट जितना होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। आज श्रेया ने 99.72 लिया होगा, लेकिन अगले साल इसी वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट चाहिए कि सर मैं 100% लाऊंगा, और उसी की हम लोग राह देखेंगे। श्रेया भी, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, हमने बात की थी, तो हमारा मकसद वही था कि बच्चों को मोटिवेशन देना, ताकि मोटिवेशन से ही बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और अगले साल जिस भी कॉलेज में श्रेया रहेगी, हमारे तो सभी की शुभकामनाएं आपके पीछे। लेकिन हमारे बच्चे जितने भी 2026 में तैयारी कर रहे हैं श्रेया, 100% आपको आके मिलेंगे, बोलेंगे दीदी हमने भी आपका पॉडकास्ट देखा था मुकेश सर के साथ, और हम जानबूझकर आपको मिलने आने वाले हैं। और या जो भी अगले साल आएंगे तो बोलेंगे कि हाँ, हम लोगों ने वादा किया था मुकेश सर से कि आप जो टॉप कॉलेज में है वो भी हम लोग डालेंगे, शायद पता नहीं, अभी देखते, जब भी कॉलेज हो जाएगा तो वो भी थोड़ा सा बिट्स डालेंगे, ताकि बच्चों को पता लगना चाहिए कि टॉपर स्टूडेंट की एक लाइफ, एक रियल जो भी होती है बहुत अच्छी होती है। उनको भी अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है आगे। मैं कुछ बच्चों का ऐसा भी इंटरव्यू लेने वाला हूँ आपके लिए, जो बच्चे
हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला कॉलेज में, तो अच्छे कॉलेज वाले बच्चों का जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनका भी मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ। तो श्रेया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और इसके आगे की जो भी जर्नी होगी उसके लिए मेरे तरफ से, पीजेएमएन टीम की तरफ से, दिनेश और सोइन सर सबके टीम की तरफ से, और हमारे पूरे जो न्यू बच्चे उनके तरफ से जर्नी के लिए हैप्पी जर्नी बोलूंगा मैं। और 100% अब अच्छा ही कॉलेज मिलेगा आपको, ये दुआ करता हूं। और यही थैंक यू इस सर। पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते, बाय बाय, बाय बाय।